प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। विद्यार्थियों, हमारा पाठ चल रहा था 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हम पढ़ते हुए आगे चल रहे हैं। तो 1857 की क्रांति की 2 क्लासें हमारी कंप्लीट हो चुकी है राजस्थान अध्ययन की। आज तीसरी क्लास है 1857 की क्रांति। तो आज हम इस क्लास को शुरू कर रहे हैं कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई। तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई थी साथियों? ये 1841 ईस्वी में की गई थी। मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में की गई थी और मेरवाड़ा बटालियन थी। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822 में की गई और शेखावाटी ब्रिगेडियर थी, इसकी स्थापना 1834 में और जोधपुर लीजियन की स्थापना 1835 में की गई थी। यानी ये 4 बटालियन थी। तो इन चारों बटालियन को हमें याद रखना है। प्रश्न पूछा जाता है इनमें से 1857 की क्रांति के अंदर कौन सी यानी ब्रिगेडियर या बटालियन नहीं थी या थी, तो ये भी ध्यान रखना है। हम बात करते हैं कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 ईस्वी में की गई। 1841 ईस्वी में की गई थी। अब बात करें मेरवाड़ा बटालियन। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822 में की थी। मेरवाड़ा बटालियन मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई थी 1822 में। मेरवाड़ा बटालियन की 1822 में, शेखावाटी ब्रिगेडियर की 1834 में। शेखावाटी ब्रिगेडियर शेखावाटी ब्रिगेडियर शेखावाटी ब्रिगेडियर शेखावाटी ब्रिगेडियर की स्थापना की गई थी 1834 में और जोधपुर लीजियन की स्थापना 1835 में की गई थी। जोधपुर लीजियन 1835 में की गई। ये भी ध्यान रखना है कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई थी? 1841 ईस्वी में। मेरवाड़ा बटालियन 1822 में, शेखावाटी ब्रिगेडियर 1834 में और जोधपुर लीजियन 1835 में की गई थी। यानी एक प्रश्न से हमने 4 प्रश्न और निकाल लिए हैं, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। दूसरा प्रश्न है साथियों, 1857 की क्रांति के समय ब्यावर में ब्यावर में कौन सी रेजिमेंट तैनात थी? तो ब्यावर में बात करें तो ब्यावर में थी मेर रेजिमेंट। कौन सी थी? मेर रेजिमेंट। ब्यावर में थी मेर रेजिमेंट। ब्यावर में कौन सी थी? मेर रेजिमेंट थी। खेरवाड़ा में सैनिक छावनी थी, वहां भील रेजिमेंट थी और देवली में कोटा रेजिमेंट थी। एलियनपुरा में जोधपुर लीजियन थी और नीमच में मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट थी और नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। तो हम उनको भी नोट कर लेते हैं। अब बात करें खेरवाड़ा में भील रेजिमेंट है। खेरवाड़ा में भील रेजिमेंट है। भील रेजिमेंट खेरवाड़ा में भील रेजिमेंट थी और देवली में कोटा रेजिमेंट थी। देवली में थी कोटा रेजिमेंट। देवली में कोटा रेजिमेंट थी। एलियनपुरा में कौन सी थी? जोधपुर लीजियन थी। एलियनपुरा में कौन सी थी? जोधपुर लीजियन थी। जोधपुर लीजियन एरिनपुरा में
जोधपुर लीजियन थी। और नीमच में कौन सी थी? मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। कौन सी थी? एरिनपुरा में, एरिनपुरा एरिनपुरा में थी। एरिनपुरा में जोधपुर लीजियन आ गई, एरिनपुरा में तो आ गई जोधपुर लीजियन। और हम बात करें नीमच की, नीमच की बात करते हैं। नीमच मालवा मेवाड़ राजपूताना, मालवा मेवाड़ व राजपूताना रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट थी, ये ध्यान रखना। और नसीराबाद इंपॉर्टेंट है, नसीराबाद में थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नसीराबाद याद नोट कर लेते हैं। नसीराबाद, नसीराबाद में थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, तो देखिए ब्यावर में तो थी मेर रेजिमेंट, खेरवाड़ा में थी भील रेजिमेंट, देवली में थी कोटा रेजिमेंट, एरिनपुरा में थी जोधपुर लीजियन और नीमच में थी मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट और नसीराबाद में थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो ये 2 प्रश्न कंप्लीट हुए हमारे। अब तीसरा प्रश्न है 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में विद्रोह है किसके नेतृत्व में हुआ था? तो एरिनपुरा में विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? एक तो था मोती खां, कौन था? मोती खां था, और एक सूबेदार था शीतल प्रसाद और एक था तिलकराम। मोती खां कौन सा था? मोती खां, हमारा आंसर है मोती खां। एक तो था मोती खां और दूसरा था सूबेदार शीतल प्रसाद, सूबेदार शीतल प्रसाद, सूबेदार शीतल प्रसाद। मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद और एक था तिलकराम, तिलक राम, ये 3 थे। ये कहां के सैनिक थे? ये थे एरिनपुरा में, ये जोधपुर लीजियन के सैनिक थे। ये थे जोधपुर लीजियन के सैनिक, जोधपुर लीजियन के सैनिक थे। मोती खां और शीतल प्रसाद और तिलकराम ये जोधपुर लीजियन के सैनिक थे। एरिनपुरा विद्रोह था वो इनके नेतृत्व में हुआ था। 3 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। आउवा में क्रांति का नेतृत्व किसके नेतृत्व में किया गया? आउवा में क्रांति थी वो हुआ था कुशाल सिंह चंपावत। कौन थे? कुशाल सिंह चंपावत थे। यानी यहाँ 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा पाली में ये नेतृत्व हुआ था। आउवा बिठोड़ा नामक स्थान है, वहां पर हुआ था। तो हमें पूछा है किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कुशाल सिंह चंपावत। हमारा आंसर रहेगा कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में ये हुआ था। ये हमें ध्यान रखना है। इसमें क्या है कि आउवा यानी आसुपा, आलनियावास, लाबिया और बुल्लर रुड्डावास प्रखंडों के सैनिक थे और इनके सामने थे कैप्टन हीथकोट की सेना थी। किसकी थी? कैप्टन हीथकोट की सेना को हराया था। यानी कैप्टन हीथकोट की सेना और जोधपुर के महाराजा यानी दोनों की संयुक्त सेना को हराया था। कैप्टन यहां नोट कर लेते हैं। कैप्टन हीथकोट व
सेना को हराया। शौकत सेना को हराया, सेना को हराया। किसने हराया? यानी आउवा, आसोपा, आलनियावास और थे गुल्लर रूडावास वर्गों के सैनिक थे। कहां के सैनिक थे? आउवा, आसोपा, आलनियावास, लांबिया, गुल्लर और रूडावास, इन स्थानों के सैनिक थे। और सामने इनके सेना थी कैप्टन हितकोट व जोधपुर की शिव सेना थी। इसको हरा दिया था कुशाल्स ने, चंपावत ने। अगला प्रश्न है, नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर वहां के शस्त्रागार में आग लगा दी। तब नीमच छावनी के किस अंग्रेज सेनापति ने किले की रक्षा का प्रयास किया? देखो, बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर वहां का शस्त्रागार था जहां पर शस्त्र रखे हुए थे, शस्त्रागार में तो आग लगा दी। तब वहां नीमच में किस अंग्रेज सेनापति ने किले की रक्षा की? तो किले की रक्षा की थी मैकडोनाल्ड ने। किसने की? मैकडोनाल्ड ने। मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा की थी। आगे चलते हैं, चेलावास का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को हुआ था। कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ था। इसमें क्रांतिकारियों और जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मैकमोहन, उसके बीच हुआ था। क्रांतिकारियों में जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन के मध्य, मैकमेसन के मध्य, यानी चेलावास का युद्ध है, ये हुआ था 18 सितंबर 1857 को। क्रांतिकारियों व जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मैकमेसन, इसके मध्य हुआ था। और इसका सिर क्या है? काट कर, किसका? जो मैकमेसन था, इसका सिर काटकर आउवा के किले पर लटका दिया गया था। ये भी नोट कर लेते हैं कि मैकमेसन का सिर है, इसका सिर मैकमेसन था, इसका सिर कहां लटकाया? सिर आउवा के किले पर लटकाया, आउवा के किले पर लटका दिया गया। यानी चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को लड़ा गया और मैकमेसन का सिर काटकर आउवा के किले पर लटका दिया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 मई 1857 ईस्वी को मेरठ विद्रोह की सूचना एजीजी लॉरेंस को कहां से मिली? तब मेरठ में विद्रोह हो रहा था 1857 का। तब मेरठ विद्रोह की सूचना एजीजी थे लॉरेंस, उनको सूचना कहां से मिली? तो इनको सूचना मिली थी माउंट आबू से। कहां से मिली? माउंट आबू से सूचना मिली थी। हमारा आंसर है माउंट आबू। माउंट आबू से सूचना मिली थी लॉरेंस को कि अब 1857 की क्रांति भड़क उठी है। आगे है, भारत में 1857 ईस्वी की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण क्या था कि जो एनफील्ड राइफलें थी उस समय, एनफील्ड राइफलें थी, उन एनफील्ड राइफलों में क्या है? गाय और सुअर की चर्बी डाली जाती थी। गाय और सुअर की चर्बी डाली जाती थी, तब उनका प्रयोग करते थे। तो
तो उस चर्बी को मुंह से यानी दांतों से उसको कारतूसों को काटना पड़ता था पहले। तो इसके विरोध में ये क्रांति हुई थी। तो हम नोट करेंगे कि एनफील्ड राइफलों में एनफील्ड राइफलों में गाय और सुअर की चर्बी सुअर की चर्बी का प्रयोग होता था। चर्बी का प्रयोग, गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग होता था और इसे कारतूसों को चलाने से पहले कारतूसों के मुंह से काटना पड़ता था और कारतूसों को मुंह से काटना होता था। इसलिए 1857 की क्रांति हुई थी। ये मुख्य कारण है। तो साथियों एक बार हम रिवीजन और कर लेंगे इस प्रश्नों का कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई। 1841 में की गई थी मेवाड़ भील कोर की स्थापना। शेखावाटी ब्रिगेडियर 1834, जोधपुर लीजियन 1835 और मेरवाड़ा बटालियन 1822 आंसर है। 1857 की क्रांति के समय ब्यावर में कौन सी रेजिमेंट तैनात थी? तो ब्यावर में थी मेर रेजिमेंट। कौन सी थी? मेर रेजिमेंट। खेरवाड़ा में भील रेजिमेंट। खेरवाड़ा में कौन सी थी? भील रेजिमेंट थी। और नीमच में कौन सी थी? मालवा, मेवाड़ व राजपूताना रेजिमेंट थी। कहां? नीमच में। तो ये और नसीराबाद में कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। ये ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न है 21 अगस्त 1857 ईस्वी को एरिनपुर में विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद, तिलकराम ये जोधपुर लीजियन के सैनिक थे। इनके नेतृत्व में क्रांति हुई थी। आउवा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो खुशहाल सिंह चंपावत ने किया था। इन्होंने कैप्टन हिचकोट व जोधपुर की संयुक्त सेना को हरा दिया था। पांचवा है नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर वहां के शस्त्रागार में आग लगा दी। तब नीमच छावनी में किस अंग्रेज सेनापति ने किले की रक्षा का प्रयास किया? तो मैकडोनाल्ड वहां सेनापति था, इसने यानी प्रयास किया था। चेलावास का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? तो चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों में जोधपुर के पॉलिटिकल लीडर मैकमेसन के मध्य हुआ था। और जो मैकमेसन था इसका सिर काटकर आउवा के किले पर लटका दिया गया था। 19 मई 1857 को मेरठ विद्रोह की सूचना एजीजी लॉरेंस को कहां से मिली? तो इसको सूचना मिली थी माउंट आबू से मिली थी। भारत में 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? एनफील्ड राइफलें थी। एनफील्ड राइफलों में गाय और सुअर की चर्बी भर के चलाया जाता था और इन कारतूसों को मुंह से काटना पड़ता था, इसलिए ये क्रांति भड़क उठी थी। तो साथियों हमने राजस्थान अध्ययन की आज तीसरी क्लास पढ़ी। आपको अच्छा लगा होगा। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अन्य साथियों के पास भी शेयर कीजिए जिससे उनको भी फायदा मिल सके। क्योंकि राजस्थान में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें राजस्थान अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि बेसिक ज्ञान हमें हम राजस्थान के रहने वाले हैं तो राजस्थान का बेसिक ज्ञान हमारे को होना जरूरी है कि राजस्थान में इतिहास क्या रहा था, क्रांति कैसे हुई, लोक देवता, लोक देवियां और राजस्थान का एकीकरण है, प्रजामंडल है, कैसे निर्माण हुआ राजस्थान का। इन सभी बातों पर हम गौर करेंगे, आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे हम सफलता की ओर चलेंगे। तो साथियों बने रहें विश्रांत एजुकेशन चैनल पर। अब हम अगली क्लास में इसी समय मिलेंगे। तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।